हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार करें दोस्तों, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Yeah, then notice me, got senpai feeling ultra instinct, Nico so cool, white boy dream 02 hips, do not like, oh, high move that body, it's a vibe, my guy, shake the ass, keep it jiggling and rock them hips, make a wife with a mix with a vibe so तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हम सभी परमैन फैंस ने मिलके परमैन की पॉपुलैरिटी बढ़ाने का एक तरीका ढूंढा है। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में शो हो रही होगी या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो अपना मिस्सू है वो अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ रहता है और उसका रोबोट उसका होमवर्क कर रहा होता है। तभी परमैन के बेंच पर एक कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं होता है, अपनी पाको का होता है। तो परमैन उस कॉल को पिकअप करता है और बोलता है कि हेलो, मैं परमैन नंबर 1 बोल रहा हूँ। तभी पाको वहाँ से बोलती है कि परमैन तुम यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। तभी हम देखते हैं कि परमैन अपना परमैन सेट जल्दी से पहन लेता है और परमैन जैसे ही जाने वाला होता है वैसे ही मिस्सू का रोबोट उनसे पूछता है कि परमैन तुम कहाँ जा रहे हो। तो परमैन बोलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ जा रहा हूँ, और सुनो रोबोट, जब तक मैं आऊँ तब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बोलकर परमैन वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि सारे परमैन्स पहुँच जाते हैं उस जगह पर जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ रहता है, और कुछ ही देर में सारे परमैन उन लोगों को बचा लेते हैं जो लोग एक्सीडेंट में फंसे हुए रहते हैं। तो अब धीरे धीरे शाम भी हो रही होती है, सारे परमैन अपने घर जा ही रहे होते हैं। बायान और बूबी अपने घर पहले ही निकल जाते हैं। तो जो अपनी पाको रहती है वो परमैन से पूछती है कि परमैन क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुकीज़ और केक बनाए हैं। तो परमैन कुकीज़ और केक सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जैसे ही हाँ बोलने वाला था तभी उसे पीछे की बात याद आती है कि पाको ने एक बार उसके लिए खाना बनाया था और वो खाना बहुत खतरनाक था। तो परमैन पाको को नहीं बोल देता है। तो पाको परमैन से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ परमैन। तो परमैन पाको को बहाना देता है कि अरे पाको, अभी शाम हो चुकी है और मॉम ने अभी तक डिनर भी बना दिया होगा, अगर मैं डिनर नहीं करूँगा तो मॉम चिल्लाएगी। तो अपनी जो पाको रहती है वो बोलती है अच्छा ठीक है परमैन, अगली बार आ जाना। तो परमैन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि परमैन वहाँ से चला जाता है और अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है। तभी मिचिको नीचे से परमैन को आवाज़ देती है। तो परमैन जैसे ही मिचिको की आवाज़ सुनता है वैसे ही परमैन अपनी फुल स्पीड से मिचिको के पास पहुँच जाता है। तो हम देखते हैं कि पाको भी अपने घर की तरफ जा ही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने परमैन से पूछा ही नहीं कि वह किस डेट को उसके घर आएगा। तो हम देखते हैं कि जो अपनी पाको रहती है वापस मुड़ जाती है और परमैन की घर की तरफ निकल जाती है। तो अपनी पाको परमैन की घर की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे परमैन दिखता है, वो भी मिचिको के घर के पास। तो हम देखते हैं कि पाको परमैन के पास पहुंच जाती है और परमैन से पूछती है कि परमैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो घर जाने वाले थे। तभी परमैन बोलता है कि अरे पाको, वो मिचिको की डायरी उसके शेल्फ के पीछे गिर गई थी, तो उसने मुझे शेल्फ के पीछे से बुक निकालने के लिए बुलाया था। तभी मिचिको बोलती है कि अरे परमैन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे घर कुकीज़ और केक खाने आए थे। और ये बात सुन के पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिचिको परमैन से पूछती है कि अरे परमैन, ये पाको यहाँ से क्यों चली गई। तो जो परमैन रहता है वो बोलता है मिचिको कुछ नहीं हुआ। तो जो मिचिको रहती है वो बोलती है कि अरे परमैन जाने दो उसे, तुम आओ, कुकीज़ और केक ठंडे हो रहे। तो जो परमैन रहता है वो बोलता है कि मिचिको मेरा मूड नहीं खाने का, और ये बोलकर परमैन वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि परमैन भी अपने घर पहुँच जाता है और पाको भी अपने घर पहुँच जाती है। तो पाको बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो उसकी रोबोट पाको से पूछती है कि पाको क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो जो अपनी पाको रहती है वो अपनी रोबोट को पूरी बात बताती है। तो जो पाको की रोबोट रहती है वो बोलती है कि परमैन ने ये अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तो अब परमैन भी अपने घर पहुंच चुका होता है और परमैन बहुत ज़्यादा दुखी रहता है
तो उसका रोबोट उससे पूछता है कि परमैन क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो परमैन अपने रोबोट को पूरी बात बताता है कि आज पाको ने उसे कुकीज़ के लिए इनवाइट किया था पर उसने मना कर दिया। तो उसका रोबोट पूछता है क्यों मना कर दिया। तो परमैन बोलता है कि तुम्हें याद नहीं कि एक बार पाको ने अपने घर पर आके खाना बनाया था और वो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था इसलिए, और जब मैं घर की तरफ आ रहा होता हूँ तब मुझे मिचिको ने भी इनवाइट किया तो मैं उसके घर चला गया। ये बात सुन के जो रोबोट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें समझता नहीं परमैन, जब पाको ने इनवाइट किया था तुम उसके घर नहीं गए और जब मिचिको ने किया तो तुम उसके घर चले गए। तो ये बात सुन के परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो परमैन रोबोट की नाक दबा देता है और उसे वापस शेल्फ में रख देता है। तभी हम देखते हैं कि मिस सुमेरी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। तो मिस सुमेरी चली जाती है इस कॉल को उठाने के लिए और थोड़ी देर बात करती है और रख देती है। तो हम देखते हैं कि जो पाको रहती है वो उसके रोबोट से पूछती है कि रोबोट किसका कॉल था। तो सुमेरी बोलती है कि मैनेजर का कॉल था। तो पाको पूछती है क्यों। तो सुमेरी बोलती है कि अरे पाको तुम भूल गई क्या, कल जेम्स आ रहा है, अमेरिका का टॉप सुपरस्टार। तो ये बात सुन के पाको के मन में एक आइडिया आता है। तो वो अपने रोबोट को बुलाती है और उसके कान में एक आइडिया बताती है। तो ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय परमैन फैंस।